वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है। और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। और हम कि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए, क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। सैकड़ों साल रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करते हैं? मैं विश्वास नहीं करती। अनुवादक और संत ना मानते हुए मैंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है। और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। और हम कि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए, क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार